औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मैं अलहाज हकीम सैयद शफ़क़त अली शाह मायर ख़ानदानी मुआलिज प्रोग्राम सेहत और हिकमत लेके हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये प्रोग्राम तिब्बी तरीक़ा इलाज के बारे में होता है और जिसमें हमारी कोशिश होती है हम आपको ग़िज़ाई तरीक़ा इलाज, परहेज़ वग़ैरह आपको बता सकें। तिब्बी तरीक़ा इलाज ये एक ऐसा तरीक़ा इलाज है कि जो दुनिया के कदीम तरीन तरीक़ा इलाज में इसका शुमार होता है। और आपने देखा होगा कि ये इतना ख़ूबसूरत तरीक़ा इलाज है, जड़ी बूटियाँ जो अल्लाह ताला ने इस कुरा अर्ज़ में पैदा की हैं और जिस ख़िता में जो जड़ी बूटी पैदा होती है, अल्लाह ताला ने वहाँ मुमकिना जो बीमारियाँ हो सकती हैं उसका हल अल्लाह ताला ने उस ख़िता में हमारे लिए पेश किया हुआ होता है। हम इन जंगली जड़ी बूटियों को कोई अहमियत नहीं देते। हम समझते हैं कि ये फ़जूल किस्म की बूटियाँ हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला ने इस कुरा अर्ज़ में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा तिनका, कोई ऐसा पौधा पैदा नहीं किया कि जिसका कोई ना कोई मकसद होता है हर चीज़ का। और अल्लाह ताला ने जो जड़ी बूटियाँ हमारे लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए जो पैदा की हैं, इसका मकसद कि जब कोई इंसान बीमार हो और वो अपनी तकलीफ़ की वजह से परेशान हाल हो और अल्लाह ताला ने उसके हल के लिए बेशुमार जड़ी बूटियों की वैरायटी हमें अता की है। और इसीलिए आप देखें कि जड़ी बूटियों की अहमियत को समझते हुए अब पूरी दुनिया में इस पर काम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो रही है। लोग इन जड़ी बूटियों की अफादियत को समझ रहे हैं और हमारा तो ये रवायती तरीक़ा इलाज है। हमारे बुज़ुर्ग इन्हीं जड़ी बूटियों की बदौलत अपनी सेहत को बेहतर रखे हुए थे और रखे हुए हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने, अतिबा ने बेशुमार तजर्बात के बाद इन जड़ी बूटियों के ख़वास को तरतीब दिया कि इन जड़ी बूटियों के क्या ख़वास हैं, किस मौसम में ये जड़ी बूटियाँ, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ किस ख़िता में, मैदानी इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में, पहाड़ों में, बर्फ़ ढलने से पहले या ढलने के बाद कौन कौन सी ऐसी नायाब कुदरती जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं और उसके फ़वाइद क्या हैं। आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। हमारा जो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप जड़ी बूटियों के बारे में अगर आप कोई मशवरा चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी हम अपने दरीना तजर्बात की रोशनी में आपको बेहतर से बेहतर मशवरा देने की कोशिश करेंगे। कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कॉल ड्रॉप हो गई। आप दोबारा भी कर सकते हैं। देखें कि जड़ी बूटियों की आफादियत जो है यह हर इंसान जानता है और कोई इंसान ऐसा नहीं जो ये कहता हो कि मैंने आज तक कोई जड़ी बूटी
ये इस्तेमाल नहीं की। जो हम सब्जियां इस्तेमाल करते हैं ये भी अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती बूटियां ही तो हैं, पौधे तो हैं। हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं कि हमें हमारे जिस्म को ऐसी ग़िज़ा चाहिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत तवानाई अता करे, और इसीलिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहकर अपने जो दुनियावी मशागल हैं वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। इसीलिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के फीके, कड़वी, शीरीं, तल्ख़ हर किस्म की सब्ज़ियों को हम अपने फूड में शामिल करते हैं ताकि इससे हम फ़ायदा हो। इसी तरह जड़ी बूटियाँ जो हम अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, इसके भी ख़वास जो हैं, मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के मुख्तलिफ़ ख़वास होते हैं और वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पैदा होती हैं, मुख्तलिफ़ मौसमों में पैदा होती हैं। अल्लाह ताला ने देखें किस कदर कुदरत ने हमें जो है मौसम के मुताबिक हमें ग़िज़ा अता की, मौसम के मुताबिक हमें फ्रूट अता किए, सब्ज़ियाँ अता की, जड़ी बूटियाँ अता की। हम कितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि अल्लाह ताला ने हमें हर मौसम के एतबार से हमें बेशुमार ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जो कि हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए फ़ायदेमंद हैं, और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करें। अब हमें बेशुमार जो है कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं, और पूरी ग्लोबली दुनिया से हमारा राब्ता होता है। हर रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ों के जो हमें टेलीफोन, ईमेल्स आती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उनको बवक्त जवाब भी दिया जाए। अब परदेश में आप देखें कि बहुत से जो हमारी नौजवान बच्चियां शादी होकर आती हैं और वो अकेली यहाँ रहती हैं, उनको बहुत से मसाइल पैदा होते हैं कि जब उनको प्रेगनेंसी के मसाइल हों, डिलीवरी के मसाइल हों, डिलीवरी के बाद के जो मसाइल होते हैं, उनको पहले इन चीज़ों का तजर्बा नहीं होता, और जब कोई भी प्रेगनेंसी होती है तो उनको मालूम नहीं होता कि हम इसमें क्या क्या एहतियातें करनी हैं, ग़िज़ा में फ़ौरी तौर पर तब्दीली लानी है, और पहले जो प्रेगनेंसी के जो महीने होते हैं उसमें एहतियात क्या क्या करनी है। काम जो करना है ज़्यादा वज़नी नहीं करना, झुक के काम नहीं करना, ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लेनी है। बाज़ ख़वातीन को इब्तदाई अयाम में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती हैं और उनके खाने को भी दिल नहीं करता, लेकिन हमने खाना ज़रूर है, क्योंकि प्रेगनेंसी में न सिर्फ अपने लिए बल्कि
बच्चे के लिए भी खुराक का ज़रिया माँ ही होती है। अब ऐसी सिचुएशन में क्योंकि ख़वातीन के साथ जो बुज़ुर्ग ख़वातीन जो सियानी ख़वातीन होती हैं वो तो होती नहीं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि क्या क्या एहतियातें करनी हैं, कौन सी खुराक खानी है। अपने मुल्कों में तो हमें बुज़ुर्ग ख़वातीन जो हैं ये सारे मशवरे देती हैं जो कि हमारे रवायती तरीक़े हैं, और उस पर अमल करके हम अपनी सेहत को और ये आयाम हमल को बेहतर तरीके से मुकम्मल करते हैं, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से डिलीवरी में भी आसानियाँ पैदा होती हैं, और डिलीवरी के बाद के मसाइल में भी जो हमारे रवायती तरीक़े हैं उस पर अमल करके अपनी सेहत को बेहतर रखती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो इब्तदाई आयाम होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें हमने कोशिश करनी है कि ग़िज़ा जो है वो थोड़े थोड़े वक्फे के साथ खानी है, और ज़्यादा कोशिश करनी है कि अच्छी सेहत बख्श ग़िज़ा को लिया जाए, और केमिकल चीज़ों से हमने बचना है। सेहत बख्श ग़िज़ा वही है जो कुदरती ऑर्गेनिक चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, और उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस को ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और ऐसी सिचुएशन में अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए हमने सब्जियों फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद ग़िज़ा को लेना है। अगर वॉमिटिंग वगैरह ज़्यादा होती है तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि अब मैं खाऊंगी तो मुझे ज़्यादा वॉमिटिंग होगी और मेरा दिल नहीं करता, लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा जो है वो ज़रूर लेनी है। उसमें ज़्यादातर कोशिश करें कि ज़ूद हज़म ग़िज़ा हो, ऐसी ग़िज़ा हो जो जल्दी हज़म हो जाए, ज़्यादा मैदे पर बोझ न बने, और फिर आप देखेंगे कि आपकी सेहत में भी बेहतरी होगी। कमज़ोरी तो दिन ब दिन आपको महसूस होगी, लेकिन जब आप ग़िज़ा में बेहतर रखेंगी और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगी कि आपको अपने आप में बेहतरी महसूस होगी। सबसे बेहतर होता है कि आप ग़िज़ा अच्छी रखें, उसमें आप जूसेस का इस्तेमाल ज़रूर करें, और मशीन आपके पास जूस वाली वो ज़रूर होनी चाहिए, जो कि आप सेल्फ मेड घर पे जूस बनाकर उसको आपने इस्तेमाल करना है ताकि आपकी सेहत बेहतर रहे। ख्याल रखना है कि आपने जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। सब्जियों का जब आप इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको सारे मसाइल से आप जो है आपकी सेहत बेहतर होगी। सुबह के नाश्ते में आप जो है तलबीना, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है, और इसको बकरी के दूध में पकाकर और 1 चम्मच छोटी मक्खी का जंगली शहद मिलाकर सुबह के ब्रेकफास्ट में ये ज़रूर लें।
ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतर है। और उसके बाद अगर आप कोई ब्रेड वगैरह कोई चीज़ लेते हैं तो कोशिश करें कि ब्राउन आटा भी इस्तेमाल करें, तो ब्राउन आटा इस्तेमाल करें। जितनी भी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक और कुदरती होंगी, उन्हीं से हमारी सेहत में बेहतरी आएगी। इसके अलावा आपने जो है सुबह के टाइम आपने जो है सब्ज़ी और जो है आपने उसके साथ फ्रूट्स का मिक्स आपने जूस बनाना है, जिसमें थोड़ी सी मिकदार में आपने स्पेनिच, देसी पालक। हाँ जी, कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो साइकिल। वालेकुम सलाम। कौन सा आप बोल रहे हैं, किधर से? जी मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। एक क्वेश्चन था जी बोले। जनाब। सर मेरा क्वेश्चन है प्लीज कि अगर फॉलिपिन ट्यूब जो होती हैं लेडीज की ये ब्लॉक हो जाए तो इसका कोई इलाज है? जी बिल्कुल, इसकी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं जो सिचुएशन को समझकर, ये जो ब्लॉकेज है ये क्या है, कोई सिस्ट है, कर्व की हुई है, किस तरह की ये ब्लॉकेज है, उसके मुताबिक कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। अब ये दोनों ट्यूबें हैं, एक ट्यूब है, क्या सिचुएशन है उसको बेहतर समझकर जो आपके पास इसकी रिपोर्ट्स होंगी वो किसी माहिर मालिज को आप बताएं और उसके मुताबिक आपको जो जड़ी बूटियाँ इस सिलसिले में फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं वो आपको तजवीज़ की जाएंगी, डाइट प्लान बताया जाएगा, परहेज़ बताया जाएगा, उस पे आप अमल करना होगा। आप देखेंगे कि देखें, शफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, कादिर मुतलिक है, और इंसान और अल्लाह ताला ने जो ये जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं इसमें शफा ही शफा है कि अल्लाह ताला ने इनको इसीलिए पैदा किया है कि ये इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मावन साबित होंगी। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, मैं ग्लासगो से शाइस्ता बात कर रही हूँ। जी बोलें। हकीम साहब, मुझे पहले भी एक दफ़ा मैं मेडिसिन आपसे ले चुकी हूँ अपने बेटे के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रहा। मुझे उसके हाथ से अल्लाह का शुक्र है बहुत सुकून है, वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, मैंने कहा मैं आपसे मशवरा करूं। जी जी। एक तो आप ग्लासगो का जरूर बताइएगा कि आपका कब का आने का प्रोग्राम है। ठीक है। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं एक दफ़ा चेक करवा लूँ आपको, तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है। मुझे कॉन्स्टिपेशन का हकीम साहब बहुत शदीद प्रॉब्लम हो रहा है। आपके टॉपिक उसी से रिलेटेड हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी इतना मसला पूछूं कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। मैं वेजिटेबल भी यूज़ कर रही हूँ और ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर रही हूँ, कई चीज़ें ऐसी हैं जो लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है। तो और इससे बेहतर क्या है, तलबीना क्या उसके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बेहतर रहता है? जी बिल्कुल। तो और जूसेस में से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्या बेहतर रहेगा? ठीक है, सही है। पहली बात तो ये कि जो हमारा ग्लासगो का प्रोग्राम है वो 17 और 18 अगस्त हफ्ता और अतवार को इंशाअल्लाह ताला हम ग्लासगो में पॉलिक शील्ड में होंगे, और जो मज़ीज़ नाजरीन जो स्कॉटलैंड ग्लासगो के गिरदोनवा में जो मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं वो अपॉइंटमेंट बना कर आ सकते हैं। 17 और 18 अगस्त को हफ्ता और अतवार को इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हम जो है, जो ईद के बाद जो
सैटरडे संडे होगा, तो उसमें 17-18 को हम ग्लासगो में होंगे। जो लोग मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं वो अपॉइंटमेंट बनाकर आ सकते हैं। और लंदन वालों के लिए खुशखबरी ये है कि 24 अगस्त को सैटरडे को हम साउथ हॉल लंदन में होंगे 2 बजे से 6 बजे तक। जो लंदन और गिरदोनवा के जो लोग मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं वो नोट कर लें कि 24 अगस्त को सैटरडे को हम होंगे साउथ हॉल लंदन में। जो लंदन और गिरदोनवा के लोग जो मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं वो अपॉइंटमेंट बनाकर आ सकते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर बर्मिंघम वालों के लिए जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है वो 26 अगस्त का है, यानी मंडे होगा 1 बजे से 3 बजे तक स्पार्क बुक बर्मिंघम में। 26 तारीख को मंडे होगा, 26 अगस्त को 1 बजे से 3 बजे तक हम होंगे बर्मिंघम में। जो बर्मिंघम और गिरदोनवा के जो लोग मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं वो अपॉइंटमेंट बनाकर आ सकते हैं। मोहतरमा जिनकी कॉल थी उन्होंने जो कॉन्स्टिपेशन के लिए कहा, देखें कॉन्स्टिपेशन जो होती है जिनको दायमी कब्ज़ होती है, अतिबा जो कब्ज़ है इसको उम्मे अमराज इसीलिए कहते हैं कि इसकी वजह से बेशुमार जो है बीमारियां जन्म लेती हैं और इसकी वजह से तखबीरी कैफियत, बवासीर, मोटापा, बेशुमार ऐसी अलामात इंसान के जिस्म पे नमदार होती हैं। और जब तक कब्ज़ को रफ़ा ना किया जाए मुस्तकिल बुनियादों पर, देखें जो हमने अपने बुज़ुर्गों से तालीम हासिल की है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज, वो इस चीज़ के बहुत ही ख़िलाफ़ थे कि कॉन्स्टिपेशन को मुस्तकिल तौर पर दवाई से हल किया जाए। बुज़ुर्ग हमारे कहा करते थे कि कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज़ है, कब्ज़ कुशाई के लिए हमने ऐसा डाइट प्लान तरतीब देना है और उसको इस्तेमाल करना है उन चीज़ों को, और जो असबाब कब्ज़ के हैं उसको दूर करने हैं और ग़िज़ा में ऐसी तब्दीली ले आनी है कि दोबारा कब्ज़ ना हो। मैं इसको जारी रखूँगा। जो मोहतरमा का सवाल था, तो हम क्योंकि आप एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और आप देखते रहें हदायत टीवी और प्रोग्राम सेहत और हिकमत। बहुत जल्द आपसे दोबारा इसी प्रोग्राम में मुलाकात होती है। और आप कॉल, अगर आप चाहते हैं अपनी सेहत के बारे में कोई सवाल, कोई मशवरा, कोई डाइट प्लान या कोई परहेज़ के बारे में, तो आप कॉल कर सकते हैं।